Hello students, welcome back. Today we will start second chapter of history, nationalism in India. भारत में राष्ट्रवाद. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप में आया, ये किससे संबंधित था? फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट. तो जो भी जहाँ पे भी तानाशाही थी, डिक्टेटरशिप था या मोनार्की थी, राजतंत्र था, सब लोग जो है एक तरह से नेशन को डेवलप करना चाहते थे, एक राज्य, एक देश की कल्पना कर रहे थे और ये नहीं चाहते थे कि वो अब एम्पायर और एम्परर के कंट्रोल में हो. मीन्स जो नेशन होता है उस पर जो है जो अधिकार है वो जनता का होता है. एक तरह से वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स होते हैं. वहीं जो एम्पायर होता है तो उसका जो शासन चलाता है वो एम्परर होता है, वो लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं देता है. बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स राइट्स हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब उस तरह के साम्राज्य में संभव नहीं था. तो इसलिए यूरोप के लोगों ने विद्रोह किया और उन्होंने कल्पना की कि एक नेशन स्टेट्स होना चाहिए और एक नेशन के रूप में फिर डेवलप होने लगा. जैसे फ्रांस की क्रांति में फ्रांस पहले लुइस 16 के कंट्रोल में था, तो वहाँ पे लोगों ने विद्रोह किया और एक नेशन के रूप में डेवलप हुआ. ये यूरोपियन कंट्री है. तो इसी तरह ये फीलिंग इंडिया में भी डेवलप हुई, क्योंकि इंडिया उस समय ब्रिटिश का कॉलोनी था और यहाँ पे भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ. इट आल्सो मीन्ड ए चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर. तो ये इसका मतलब ये भी है कि लोगों के जो अंडरस्टैंडिंग थे, जो विचार थे, जो समझ थी, अब वो बदल रहे थे और वो अपने आप को पहचान कर रहे थे कि हु देवर, हम लोग कौन थे, एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी, और हमारी पहचान क्या है, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग. और ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग मीन्स ऐसी क्राइटेरिया डेवलप करना चाहते थे जिससे ये लगे कि हाँ ये इस देश के हैं. तो जैसे आप इस समय देखते हैं कि हर देश का अपना नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है. तो इस तरह से लोग पहचाने जाते हैं, क्योंकि अब वो एक तरह से एक नेशन में रह रहे हैं. तो आप पहचान कैसे करते हैं कि ये इंडिया के हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये चाइनीज़ हैं और मीन्स चाइना के हैं और ये इंग्लैंड के हैं. तो आज इस तरह से देश के नाम पे पहचान होती है. लेकिन पहले साम्राज्य जब हुआ करता था तो एम्परर के कंट्रोल में रहते थे, तो लोग सिटीजन के बजाय वो सब्जेक्ट कहलाते थे. प्रजा मीन्स पहले राजा हुआ करता था, राजा का शासन रहता था और राजा के कंट्रोल में जो जनता रहती थी उनको प्रजा कहा जाता था. लेकिन अब जो है जो नेशन के रूप में डेवलप हुआ है, ज़्यादातर कंट्रियां तो डेवलप्ड हुई हैं, तो इसमें जो लोग रह रहे हैं वो सिटीज़न हैं, क्योंकि जो कॉमन पीपल हैं अब उनके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं. तो पहले पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे. न्यू सिम्बल्स एंड आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ फॉर्जेड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़. तो नए सिंबल्स यूज और आइकॉन्स यूज किए गए, नए सॉन्ग्स, न्यू आइडियाज़ डेवलप हुई, न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़. तो कम्युनिटीज़ की जो बाउंड्रीज़ थी वो फिर से डिफाइंड की गई, निश्चित की गई. इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस. तो ये कुछ देशों में, ज़्यादातर देशों में ये जो न्यू नेशनल आइडेंटिटी थी, नई पहचान थी राष्ट्र के रूप में, ये लंबे समय तक चला. मीन्स लंबे समय तक वो राजा से लड़ते रहे और तब जा कर के वो नेशन के रूप में डेवलप हुआ, एक राष्ट्र के रूप में डेवलप हुआ. हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया. तो ये कैसे इंडिया में डेवलप हुआ? इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज़. तो भारत में
और बहुत सारे जो उपनिवेशवाद थे, मीन्स जो अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ के जो गुलाम थे, जिनको उपनिवेशवाद बनाया गया था, तो वहाँ पे भी ये फीलिंग्स डेवलप हुई। इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो इंडिया में भी और जो कॉलोनीज थी वहाँ पे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट डेवलप हुआ, मीन्स जो उपनिवेशवाद के खिलाफ ये लोग विद्रोह किए और स्वतंत्र होना चाहते थे। पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनिज्म। तो ये उपनिवेशवाद के खिलाफ लोग अब अपने आप को संगठित कर रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे। द सेंस ऑफ बीइंग अप्रेस्ड अंडर colonialism provided a shared bond that tied many different groups together। तो ये जो उपनिवेशवाद का जो दमन था लोगों के ऊपर, सब लोग उससे पीड़ित थे, इसलिए डिफरेंट ग्रुप्स के लोग भी आपस में संगठित हुए इनके खिलाफ। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ कोलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन उपनिवेशवाद का प्रभाव हर वर्ग और हर समूह पर अलग अलग अनुभव किया गया। देयर एक्सपीरियंस वर वेरीड, उनका अनुभव अलग अलग था। एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। और जो उनका जो नोशंस था, जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी कि फ्रीडम को लेकर के, आज़ादी को लेकर के, वो हमेशा सेम नहीं था। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे सब लोगों के लिए फ्रीडम डिफरेंट टाइप्स की समझ में आ रही थी। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर। तो कांग्रेस ये महात्मा गांधी की अगुवाई में इन ग्रुपों को संगठित करने का काम किया। विद इन वन मूवमेंट, एक मूवमेंट के तहत ला करके, एक आंदोलन में सबको ला करके संगठित किया गया कि सब लोग मिल करके एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाएं। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन बिना संघर्ष के जो है यूनिटी संभव नहीं थी। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पिछले भी टेक्स्ट बुक में आप लोगों ने ये पढ़ चुके हो कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद की भावना डेवलप हुई। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ही ये फीलिंग डेवलप हुई थी भारत में। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है 1920 से स्टोरी को पिकअप करेंगे, उठाएंगे। एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन और असहयोग आंदोलन और सिविल डिसओबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। हम ये भी जानेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी जो है ये नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड, कैसे विभिन्न समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए इस आंदोलन में। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। थैंक यू।